सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। आज मैं लेकर के आया हूं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित डोगा का एक न्यू रिलीज्ड कॉमिक्स, जो कि सितंबर या अक्टूबर 2021 में आया था। और काफ़ी समय के बाद ये डोगा का एक नया कॉमिक्स हमको देखने को मिला है। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने काफ़ी सारे डोगा के रिप्रिंट निकाले हैं और मनोज गुप्ता जी ने भी कुछ रिप्रिंट्स ऑफकोर्स अनाउंस किए हैं। लेकिन नया कॉमिक्स अगर हम बात करें तो संजय गुप्ता जी ने निकाला है, जिसका नाम आप देख सकते हैं, कचरा पेटी। और 32 पेज की ये कॉमिक्स है। 200 रुपीज़ इसका प्राइस आया है। जैसे कि अदर जो रिलीज कॉमिक्स हैं, चाहे वो नागराज की नागप्रलय हो संजय गुप्ता जी की तरफ से, या फिर भेड़िया की दोषपूर्ण हो, या सुपर कमांडो ध्रुव, या चंडीगढ़ की ट्रैप हो, तो फोर्थ कॉमिक्स ये है संजय गुप्ता जी की तरफ से न्यू रिलीज्ड। और जो बिग साइज़ में है, बिग साइज़ काफ़ी बिग साइज़ है ये। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो प्रकाशित बिग साइज़ कॉमिक्स हैं, उससे भी ये लेंथ में काफ़ी ज़्यादा है और अमर चित्रकथा से भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये एक रियल में बिग साइज़ कॉमिक्स है। संजय गुप्ता जी का डोगा से जुड़ाव काफ़ी पुराना है और डोगा की कहानियों का इवोल्यूशन संजय गुप्ता जी काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं उन कहानियों के साथ में, और काफ़ी डेवलप करा है डोगा के करेक्टर को। संजय गुप्ता जी के कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे पहले, उनमें उन्होंने बताया था कि वो पुराने बॉलीवुड मूवीज़ से काफ़ी प्रभावित थे 70s के, और अमिताभ बच्चन के वो काफ़ी फ़ैन रहे थे। इसलिए जो नागराज जिसमें संजय गुप्ता जी का हमको इन्फ्लुएंस मिलता है, आतंक हरता नागराज, या जो पुराना नागराज क्लासिक नागराज था, उसमें आपको उस तरह का हीरोइज्म जरूर दिखेगा। तो बात करते हैं डोगा की। तो डोगा की जो कहानी की पृष्ठभूमि होती है वो मुंबई में होती है। और डोगा एक इस तरीके का एक सुपर हीरो है जिसमें कोई अति मानवीय शक्ति या फिर सुपर नेचुरल पावर नहीं होती है। वो सिर्फ मास्क लगाता है और उसका अपना सूट वगैरह होता है, और वो काफ़ी जिम वगैरह करता है, और वो अपने हिसाब से जो है कानून को अपने हाथ में लेता है। और इस तरीके से स्टोरीज चलती हैं इसकी। डोगा के अगर ओरिजिन की बात करी जाए तो पहला जो डोगा का कॉमिक्स था, जो शुरुआत के 2-3 कॉमिक्स थे, कर्फ्यू, ये है डोगा, महू डोगा, इस तरीके के कॉमिक्स थे। मैंने उनके भी आपको रिव्यूज़ दिए हैं, अनबॉक्सिंग भी दी है, न्यू रिप्रिंट्स भी मैंने बताए थे, ओल्ड रिप्रिंट्स भी मैंने बताए थे, डाइजेस्ट भी मैंने आपको दिखाए थे। आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो एक जनरल हमको डोगा का ओरिजिन दिखाया गया था कि डोगा को उनके पेरेंट्स ने, या उनकी जो मदर थी, उन्होंने एक जो है कचरा पेटी यानी कि कूड़ेदान, डस्टबिन जो था, वहाँ पर फेंक दिया था। यहाँ से स्टोरी की शुरुआत हुई थी और ये थीम काफ़ी समय से चली आ रही है जब से डोगा का ओरिजिन हुआ है। और इसमें सीन को रिक्रिएट भी करा गया है, देखिए ये रहा वो सीन। देखो, कूड़े पर मतलब कचरा पेटी में फेंक दिया गया था डोगा को। ये इस तरीके का ओरिजिन है इसका। और उसके बाद में वहाँ डाकू हलकान सिंह इसमें बने हुए, देखिए एक डाकू बने हुए हैं, हलकान सिंह है, जो उन डाकू ने उस बच्चे को उठा लिया था जो कि सूरज था या डोगा था। और इसलिए उठा लिया था, उस पर दया करके नहीं, बल्कि जो हलकान सिंह को उस समय हेल्प चाहिए थी। पुरानी जो मूवीज़ होती थी ना, जैसे शोले, अगर आपको याद हो, तो उसमें जो एक गब्बर सिंह का एक कैरेक्टर था, काफ़ी काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर था शोले में गब्बर सिंह का। अभी भी वो वेल सेलिब्रेटेड मूवी है, आई होप कि सबने देखी होगी। तो और उसी तर्ज पे काफ़ी मूवीज़ और भी आई हैं, जैसे कि ईयर 2000 में जो मेला फिल्म आई थी, उसमें भी डाकू था एक, गुज्जर करके। ऐसे मतलब कई तरीके के रिबूट से इन्फ्लुएंस आपको दिखेंगे कि डाकू मतलब काफ़ी पावरफुल डाकू, उस तरीके की मूवीज़ वगैरह। तो जो, क्योंकि अमिताभ बच्चन के अगर फ़ैन हैं संजय गुप्ता जी, तो निश्चित रूप से गब्बर सिंह के भी फ़ैन होंगे, ठाकुर के भी फ़ैन होंगे, जो भी है। तो इसका जो मेन विलन है डोगा के ओरिजिन की स्टोरी का, वो है डाकू हलकान सिंह। ये बना हुआ है, वो पुलिस से भाग रहा था घोड़ों पे। ऐसा जो हमने ओरिजिन जो कॉमिक्स थी, कर्फ्यू है डोगा महू डोगा, उसमें हमने देख लिया था। और रास्ते में उसको बच्चा मिला, उसने उसको उठा लिया ताकि पुलिस से बच सके। बच्चे को, पुराने ज़माने होता है ना कि भाई मेरे को कुछ बोला तो मैं बच्चे को गोली मार दूंगा। देखिए आप, इसमें सीन भी ऐसा ही क्रिएट किया गया है। ये बड़ी बड़ी शायद पुलिस की राइफल्स होंगी और पीछे लोग हैं, देखिए पुलिस मैन दिखा रखे हैं पीछे। तो इस तरीके का सीन इसमें रिक्रिएट किया गया है। और ये एक सिंपल सा ओरिजिन है। देन धीरे धीरे जो है डोगा बड़ा हुआ डाकू हलकान सिंह के उसमें, और डाकू हलकान सिंह की कोई भी उसमें अच्छी नीयत नहीं थी कि उसको बड़ा करना है। वो तो उसको मार ही देना चाहता था, लेकिन संयोगवश, परिस्थितिवश वो बड़ा हुआ। उसने काफ़ी कुछ देखा, वो डाकू हलकान सिंह के चंगुल से निकला भी। और फिर इन फ्यूचर जो है बाद में ये डाकू हलकान सिंह जो है काफ़ी रिच होकर के पॉलिटिक्स में भी आया। और यहाँ पे ये लड़का बड़ा हो चुका था सूरज नाम से, जो डोगा बन गया था, और अल्टीमेटली उसने डाकू हलकान सिंह को मार दिया था। इस तरीके से शुरुआत की 3-4 कॉमिक्स निकली थी डोगा की। और काफ़ी लंबा सफ़र रहा डोगा का, अभी तक 20-30 साल हो चुके हैं।
तो बार बार इस स्टोरी को रिविजिट करा गया डोगा की कॉमिक्स में। क्यों फेंका कूड़े पर एक ऐसा कॉमिक्स आया था 20 रुपये का, 64 पेज का। आज के हिसाब से उसकी प्राइस 120 होती है, अगर वो प्रिंट होता है तो क्यों फेंका कूड़े पर एक फिर से रीबूट करने की कोशिश करी गई थी। और उसमें जो है रिविजिट बोलूँगा, रीबूट तो नहीं, रिविजिट करने की कोशिश करी गई थी। और उसमें और भी कनेक्शंस जुड़े गए थे डोगा के साथ में, जैसे कि किरण, भानु, इंस्पेक्टर सूर्य, वो कुछ और कैरेक्टर ऐड किए गए थे। ये कुछ कोशिश की गई थी। उसके बाद 2007 में फिर से डोगा का एक या राज कॉमिक्स का एक नया रिबूट देखने को मिला। आपको इस तरीके की कॉमिक्स देखने को मिली। ये देखिए, ग्लोसी कॉमिक्स 2007 में शुरुआत हो गई थी। और इस तरीके की कलरफुल कॉमिक्स, विदाउट बॉर्डर की कॉमिक्स आपको देखने को मिली। खैर इसमें तो विदाउट बॉर्डर नहीं है, पर नागायण वगैरह विदाउट बॉर्डर की भी कॉमिक्स आपको देखने को मिली। मतलब फुल फ्लेश्ड आर्ट वर्क देखने को मिला। एक अलग तरीके की फीलिंग लेकर गया 2007। तब डोगा की 10 कॉमिक्स मुझे काफ़ी पसंद है। 10 कॉमिक्स जो है उनका मैं आपको रिव्यू भी दे चुका हूँ, अनबॉक्सिंग भी दे चुका हूँ। डोगा तेरे कारण नासू डोगा, फिर 2 पार्ट का, देन फिर ये निकल पड़ा डोगा, और फिर देन भूखा डोगा, फिर सोजा डोगा मैंने आपको बताया था। तो 3+2 5, और इसके बीच में वफ़ा और वफ़ादार 2 कॉमिक्स और आई थी, अभी तक रिप्रिंट नहीं हुई वो। और उसके बाद की ये 5 कॉमिक्स जो डोगा हिंदू है नाम से आई थी। देखिए, डोगा हिंदू है, अपना भाई डोगा, डोगा हाय हाय, रोपड़ा डोगा, डोगा कर्फ्यू, ये 5 पार्ट का सीरीज़ था। और इसका भी एक अपना ही एक अभी 2021 में काफ़ी फेमस हुआ था कि ये 3 पार्ट सबके पास थे, हैं अभी। तो मेरे पास भी ये ओरिजिनल प्रिंट्स हैं 3 पार्ट। और पहला पार्ट डोगा हिंदू है, और लास्ट वाला पार्ट डोगा कर्फ्यू नहीं मिल रहा था, अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। और जब ये रिप्रिंट हुई सीरीज संजय गुप्ता की तरफ से तो भी नहीं मिल पा रहे थे ये दोनों पार्ट अलग से, सेट में ही मिल रहा था, चाहे हम प्री ऑर्डर करें चाहे प्री ऑर्डर ना करें। फिर मुझे एक वेबसाइट से मिले, मैंने आपको उसका काफ़ी बड़ा अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाया था, जीके कार्ड करके वेबसाइट थी, वहाँ से मुझे मिले। तो उसकी वजह से मेरी ये सीरीज़ पूरी हो गई है सॉरी। अब तो इसका भी मैं अच्छे से पढ़ करके रिव्यू लेकर के आने की कोशिश करूँगा, वरना मुझे फिर इसका गिव अवे प्लान करना पड़ता, जैसे मैंने अदर कुछ और कॉमिक्स का गिव अवे प्लान किया था बाय द वे। तो 10 कॉमिक्स ये डोगा हिंदू है कि 5, और ये जो डोगा तेरे कारण निकल पड़ा डोगा की, जो बोर्न इन ब्लड सेट नाम से प्रकाशित हुई है, अब भी वफा और वफादार रह जाती है। तो इन डोगा हिंदू सीरीज़ को अगर छोड़ दें तो ये जो एक कॉमिक्स मैंने उठाई है, निकल पड़ा डोगा पार्ट 1 लिखा हुआ है इस पर, इससे पहले की 2 कॉमिक्स और इसके बाद की 2 कॉमिक्स, टोटल 5 कॉमिक्स हैं। इनमें एक प्रचलन चला था कि देखिए कितना शानदार कलरिंग के साथ में डोगा की एक बैक स्टोरी 4 पेज की मिलती थी, उसके बाद ये स्टोरी शुरू होती थी। ऐसा कुछ घटनाक्रम था, आप मेरा डिटेल रिव्यू चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक कॉमिक्स और दिखाया था, जेल रिव्यू आप चेक कर सकते हैं। बोर्न इन ब्लड सेट होगा, डोगा तेरे कारण निकल पड़ा डोगा, भूखा डोगा, सुजा डोगा। तो ये 5 कॉमिक्स थी। इनमें जब शुरुआत होती थी तो शुरुआत में 4 पेज डोगा की बैक स्टोरी को डेडिकेटेड किए जाते थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और काफ़ी पसंद किया गया। 2007 में ऐसा हुआ था रिपोर्ट, तो वो चीज़ें काफ़ी पसंद की गई। और तब मैंने रिव्यू में भी बताया था, और मैंने सोचा भी था एक बार कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं 4 पेज की, मान लो कि 5 कॉमिक्स में वो 20 पेज निकल करके आते हैं। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी स्टोरी जितनी भी है उनको रिकलेक्ट करके फिर से पब्लिश करना चाहिए, ताकि हमको ग्लिम्प्स मिल सकें। काफ़ी शानदार स्टोरी लिखी गई थी। और इस सीरीज़ की खासियत ये थी कि इसमें जो भी घटनाक्रम चल रहा था, निकल पड़ा डोगा, भूखा डोगा, सूजा डोगा, जो भी घटनाक्रम चल रहा था, तो बैक स्टोरी भी उसी के रिलेवेंस में दिखाई जाती थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था उसको पढ़ना। खैर, तो ये सारा एक बैकग्राउंड था इस चीज़ का। तो संजय गुप्ता जी ऐसी स्टोरीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। डोगा को कई बार उन्होंने स्टोरी को रिटेल करने की कोशिश की है। और अब जब 2021 में वो कचरा पेटी ये कॉमिक्स लेकर के आए, तो काफ़ी ग्रांड साइज़ में निकल करके आए। देखिए, ये जो एक नॉर्मल साइज़ है कॉमिक्स का, और इससे ये काफ़ी बिग साइज़ है, सच में बिग साइज़ है। देखिए, और बिग साइज होने के साथ में एक चीज़ और है इसमें कि जो आर्ट वर्क है वो फुल पेज का है। मतलब आपको वाइट बॉर्डर आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल बॉर्डर ही नहीं मिलेंगे, बॉर्डरलेस आर्ट वर्क देखने को मिलेगा। तो सच में एक काफ़ी ग्रांड एक्सपीरियंस होता है इसको देखते वक्त। ये देखिए, आप अगर कोई भी आर्ट वर्क का पेज देखेंगे तो बड़ा मज़ा आता है उसको देखने में। देखिए, तो इसमें उसी चीज़ को फिर से रिटेल किया गया है। मतलब अगर आपने ये, मैं जैसे पहले बताया डोगा की जो ओरिजिनल स्टोरीज हैं जो शुरू की जो थी 3-4 कॉमिक्स थी, हालांकि संजय गुप्ता जी जो भी नया कॉमिक्स है सीरीज प्लान करते हैं, उससे पहले के जो कनेक्शंस होते हैं ना, उस पर काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। तो उन्होंने डोगा की शुरुआत के 8 कॉमिक्स रिप्रिंट करे। उसके बाद में उन्होंने ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, बोर्न इन ब्लड सीरीज़ रिप्रिंट करी है 5 पार्ट की। देन डोगा हिंदू सीरीज रिप्रिंट करी। तो वो पहले एश्योर हो जाता है कि आप पहले उसको बैकग्राउंड से अच्छे भली भांति परिचित हो जाएँ, आपका इंटरेस्ट उसमें जगे। उसके बाद वो नया प्लान करते हैं। युगारंभ में भी उन्होंने सेम किया, प्रलय का देवता से पहले या नागपुरले से पहले। तो खैर फिर से इसी पे आते हैं। तो इसमें उन्होंने रिटेल करा पूरी स्टोरी को, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पहले की स्टोरी अगर आपको नहीं पड़ी हुई है, बस एक आपको हल्का सा ग्लिम्स होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ। तो ये तो रहा इसके बारे में।
संजय गुप्ता जी ने फिर से रिटेल करा है। और इसमें 2-3 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो थोड़ा सा बॉलीवुड का टच मिलेगा, जैसे कि मंदिर में जाना पुराने टाइम पे होता था ना कि कोई बीमार है या कुछ है तो मंदिर में लेके उसको रख दिया, और फिर मान लो माँ है या कोई देवी देवता तो बोलते हैं कि भगवान या माता आप इसको जो है अब आपके हवाले है, आप इसको जिंदा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सिस्टम आपसे दिखेगा। लेकिन ढोगा को जो डेवलप किया गया था तो यही उसका बेसिक था, मतलब इसी तरीके की स्टोरीज हमको मिला करती थी और उसी फ्लेवर के साथ में ढोगा इवॉल्व हुआ है, हमको पसंद है तो वो चलेगा, वो होता है। और इंसान को जिस काम में वो एक्सपर्ट है उसी को बार बार निखारना चाहिए। जैसे कि हिमेश रेशमिया आपको याद होंगे, जो एक म्यूजिशियन है जो अच्छे गाने बनाते हैं, सिंगर भी हैं, सिंगर गाने की बीच में उन्होंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी, तो वहाँ पर इशू आ जाता है कि जिस काम में जो माहिर अगर उसी काम को बार बार अच्छे से किया जाए तो और ज़्यादा निखर कर सामने आता है। वो एक्टिंग वाला डिसीजन उनका मुझे तो इतना ठीक नहीं लगा। ऐसे ही जो अमिताभ बच्चन की स्टोरी भी आपको पता होगी, जो हमारे सदी के महानायक है, तो उन्होंने एक्टिंग में कितना शानदार करियर बनाया है। उनका काफ़ी समय से वो बॉलीवुड में एक्टिव है, अभी भी एक्टिव है। बीच में उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी ABC कॉर्पोरेशन करके, तो उसमें काफ़ी कुछ हुआ था, आपको नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो मतलब वो उसमें सफल नहीं हो पाए थे। ऐसा कुछ और भी लोगों के साथ हो रखा है, जैसे सुनील दत्त वगैरह है, जिसने भी जो उनका मेन उनका जो एक्सपर्टाइज़ है, मान लो एक्टिंग उनका एक्सपर्टाइज है तो प्रोडक्शन में हाथ डाला तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो वैसे संजय गुप्ता जी से अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ अलग ही तरीके की स्टोरी लेके आए तो फिर वो उससे बढ़िया है कि जिसमें वो एक्सपर्ट है उसको और अच्छे से करें। तो ये देखो, इन्होंने पहली बात तो कवर को लेज़र कट में बनाया, जैसा अमर चित्र कथा और अच्छे पब्लिकेशन में आता है, साइज़ बिग दिया, कलरिंग इंप्रूव करी और उस स्टोरी को सच में बहुत केयरफुली रिटेल करा, मतलब कि हमको उसके अंदर इन डेप्थ झांकने का मौका मिला। पहले हम उसको सुपरफिशियल देखते थे कि डाकू हल्का सिंह ने उठाया, पुलिस से बच गया, वहाँ ले गया और डोका बड़ा हो गया, सूरज बड़ा हो गया और बदला ले लिया, ऐसा। लेकिन अब इसमें ना उसको आप भी उस गहराई में डूब जाते हो क्योंकि जो इसका ग्रांड साइज़ है प्लस स्टोरी आगे चलती है। तो अच्छा, इसमें एक जो इसका एक और टच आपको देखने को मिलेगा, ये जो निकल पड़ा डोगा, भूखा डोगा, सूजा डोगा वाली जो सीरीज़ थी, इसमें भी आप रिव्यू चेक कर सकते हैं करना चाहे तो। एक छोटा सा ये था कि कुछ बच्चे गायब हो रहे थे और उस खोज में निकल पड़ा था डोगा, ठीक है, ऐसा कुछ था। और उसी के साथ में ये 4-4 पेज की डोगा की बैक स्टोरी आती थी और थोड़ा 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 ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो इंसिडेंट्स हैं यार, ये जो इंसिडेंट्स है, एक डॉग है, छोटा डॉग है, ये सारा इंसिडेंट्स आपको यहाँ पे भी उसका ओरिजिन मिलेगा। तो वो रेलेवेंस था, तो स्टोरी बड़ी मज़ा आती थी, वर्तमान और उसमें अतीत में आती थी। लेकिन ये जो निकल पड़ा डोगा, भूखा डोगा, अदरवाइज ये जो स्टोरीज इसमें वर्तमान वाली स्टोरी ज़्यादा थी, करंट स्टोरी टाइमलाइन उस समय के हिसाब से, और थोड़ा थोड़ा हमको बैक दिखाया गया था। इसमें उल्टा किया गया है, पूरा स्टोरी बैक में है, कंटिन्यूस स्टोरी है। तो अगर आपको ये लगा होगा उस समय, अगर आपने पढ़ा हो ये सारी स्टोरीज आती साथ में, तो वो इच्छा एक तरह से इसमें पूरी हुई है और काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये स्टोरी। कंटिन्यूसली डोगा की स्टोरी है लेकिन उससे पहले एक बिल्डअप किया गया है, तो वो भी करंट टाइम लाइन है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी बैक में चल रही है। तो उसको स्टोरी की जो डिटेलिंग करी है वो खुद डोगा ने करी है। सबसे पहली बात, स्टोरी की डिटेलिंग खुद डोगा ने करी है। अब इसमें और कुछ कनेक्शन निकल करके आते हैं, जैसे नागराज जो काफ़ी फेमस सुपर हीरो है, राज कॉमिक्स से देखी है, नागराज जो एक फ्लैगशिप हीरो है, इसकी भी काफ़ी ओरिजिन को काफ़ी खंगाला गया है। तो ये जो हीरो है उसमें ये नागराज में ऐसा था कि वो पहले आतंकवादियों का हथियार बन गया था, या प्रोफेसर नागमणि के कंट्रोल में था, फिर उसने धीरे धीरे अपने अस्तित्व को तलाशा और फिर बाद में वो एक हीरो बना। वो एक ऐसा इन्फ्लुएंस कि एक बंदा जो हीरो हो सकता है वो किसी बुरे इंसान के कंट्रोल में हो और बुरे काम भी कर रहा है, इन्वॉल्व है, लेकिन वो जागा। एक ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख करके, दूसरा मोगली का जो कॉन्सेप्ट है या टार्जन का जो कॉन्सेप्ट है कि जंगलों में एक बच्चा रहा और वो जानवरों की भाषा सीख गया, या इस तरीके से, मतलब वो एक कनेक्शन। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे इन्फ्लुएंस इसमें लगा। तो वो उस चीज़ को डेप्थ में खंगाला गया है कि जब वो रहा हल्कान सिंह के साथ में तो उसने वो सब हिंसा वगैरह देखी। और हाँ, इस पर बाय द वे ये मेच्योर कंटेंट का लोगो भी दिया हुआ है। ये पहली बार एक अच्छा काम किया गया है। डोगा की कॉमिक्स में थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ा सा हिंसा वगैरह रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको परचेज करना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। और एक चीज़ और है, इसमें दिलदीप सिंह जी का आर्टवर्क है और ललित जो जगदीश कुमार जी की इंकिंग है। तो उन्होंने कैसे देखो किया है, ये जो पुलिस वाले हैं, डाकू हल्कान सिंह है, सूरज है और राइफल्स हैं, देखो घोड़ा है और जो है कचरा बिखरा पड़ा है, देखो अभी जूते हैं, ये देखो बोतल पड़ी है, कोई ग्लास सा पड़ा है, घास है, बोतल, साथ में देखो यहाँ पे एक बुक सी है, इस पर दिल बना हुआ है और यहाँ पे दिए से रखे हुए हैं। तो ये एक सिग्नेचर हो गया, दिलदीप सिंह जी का आर्टवर्क है। और यहाँ देखो कागज़ लिखा हुआ जगदीश। तो इस तरीके से हमको आर्टिस्ट के सिग्नेचर देखने को मिलते हैं दिलदीप सिंह जी के। खैर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे है। दिलदीप सिंह जी ऐसे ही करते हैं हमेशा, वो दिल और दीप एक साथ बनाते हैं अपना सिग्नेचर करने के लिए। तो वो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली।
अंदर इसको ओपन करते हैं तो ये भले से 32 पेज की स्टोरी हो और इसमें कुछ क्रेडिट्स हों, जैसे कि 2 यहाँ निकल करके आते हैं, पीछे कुछ ऐड हैं, लेकिन तो भी काफ़ी कंटेंट मुझे मिला, क्योंकि ये जो ग्रांड साइज़ है इसमें देखिए काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब एक जैसे नागप्रलय में आपको एक्सपीरियंस हुआ था, इन सब में सबसे बेस्ट मुझे नागप्रलय लगी जो प्रेजेंटेशन के मामले में। दोषपूर्ण में थोड़ा सा वाइट बॉर्डर में इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन कचरा पेटी में वाइट बॉर्डर नहीं है तो बड़ा मज़ा आया इसमें। मतलब प्रेजेंटेशन तो ये जो 4 बिग साइज़ कॉमिक्स आई हैं सारी संजय गुप्ता जी की, बहुत शानदार है। मैं आपको सारा एक बार संजय गुप्ता जी का न्यू रिलीज़ का कलेक्शन दिखाना चाहूँगा, मैं ट्राई करूँगा एक बार कि जो न्यू रिलीज़ है, ये रिप्रिंट्स हैं, रिप्रिंट में तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, रिप्रिंट वगैरह नहीं, जो न्यू रिलीज़ आई हैं ये 4 कॉमिक्स हैं, ये आदि पर्व है, प्लस जो नए नए उन्होंने कलेक्टेड एडिशन प्रिंट करें, चाहे युगारंभ हैं, वो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। मैं संजय गुप्ता जी का पूरा कलेक्शन इकट्ठा करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे संजय गुप्ता जी का। तो इसमें उस स्टोरी को अच्छे से खंगाला गया है बहुत तबीयत से, और मैं चाहता हूँ कि इस बार संजय गुप्ता जी बहुत जितना हो सकता है इसको करें, इसकी डेप्थ में जाएँ, ताकि हमको फिर कुछ और नहीं, क्योंकि ये ना काफ़ी समय से डोगा का अतीत फंसा हुआ है, तो अतीत हमारे सामने आना चाहिए। जैसे कि नागराज की खजाना सीरीज आ चुकी है, नरक नाशक की उत्पत्ति श्रृंखला आ चुकी है, और कई तरीके की हमको स्टोरी देखने को मिली है, तो डोगा के साथ वैसा होना चाहिए। तो ये इसमें हमको देखने को मिला। और डोगा जो डोगा बना है, कुत्तों से उसका लगाव है, या वो उनकी भाषा समझ सकता है, और उसका जो सूट है, बाय द वे डोगा का जो सूट है, देखिए कोई ऐसी कॉमिक्स मिल जाए जहाँ पे अच्छे से उसको दिखाया गया हो सूट को। खैर स्टिकर मिले हुए हैं, वो जो मुझे अलग से कॉमिक्स मिली थी उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये डोगा का जो सूट है, ये देखिए, ये गले में जैसे एक डॉग की तरह पट्टा बंधा होना, यहाँ पे ये कुछ गोलियाँ वगैरह होंगी, ये कवच सा है पहले, हालांकि ये यहाँ तक था, इसको चेंज किया गया है। और ये जो सूट वगैरह ना, ये इसका भी दिखाया गया गले में पट्टा क्यों, तो उन छोटे छोटे एलिमेंट्स को बड़े बारीकी से पिरोया गया है। देखिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ इसके अंदर, आई होप कि सबने पढ़ ली होगी, काफ़ी समय हो चुका है इसको रिलीज हुए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सितंबर 2021 में हुई थी, और आज अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर ही जाने को है, तो मुझे नहीं लगता अब कोई इतना बड़ा स्पॉइलर कुछ हो जाएगा। तो कुत्तों के साथ में जो कनेक्शन बना ना, जैसे मोगली, या मैं बोलूँ मार्वल डीसी या कोई भी एक कैरेक्टर होता है, बैटमैन को आप देख लीजिए, तो कितनी बार उसकी स्टोरी की डिटेलिंग हुई है। मैंने कुछ ऐसा सुना भी था कि संजय गुप्ता जी बार बार उसी में फंस जाते हैं, जो क्यों फेंका कूड़े पर या कचरा पेटी में, लेकिन ये मुझे ठीक लगा, मतलब मैंने पढ़ी तो मुझे मज़ा आया काफ़ी। और मैंने ऐसे देखा बैटमैन हो, स्पाइडरमैन हो, कितनी बार उनके ओरिजिन को खंगाला जाता है, कितनी बार ऑल्टरनेट चीज़ें हमारे सामने आती है, बस ये कि उसका ट्रीटमेंट कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट मुझे ठीक लगा, और इस पर इस तरीके से कभी खंगाला नहीं किया, थोड़ा थोड़ा शेलो टाइप से खंगाला गया था। तो बॉर्न एंड ब्लड सीरीज भी निकाली गई, तो 4-4 पेज दिए गए, हालांकि उसमें काफ़ी मज़ा आया था, नो डाउट, काफ़ी मेहनत की गई थी उसमें भी। और जैसे मैं पहले भी रिवील कर चुका हूँ, सारी सारी मनु जी की बनाई हुई सीरीज़ थी, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने इस सीरीज़ को पूरी करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था, पर अब पॉसिबल हुआ तो मैंने इस सीरीज़ को पूरा किया। खैर तो बात करते हैं फिर से कचरा पेटी की। तो ये देखिए इस तरीके का, ये तो अपन देखिए योगा ट्रैप में नागपटले में कैसा रिप्रेजेंट करते हैं संजय गुप्ता जी, और उन्होंने एक ना अपना प्लान भी रिवील कर रखा है, देखिए पूरी बता रखी है इसमें। तो आदि पर्व वगैरह जो 5 पे टिक मार दिया उन्होंने, और अभी आबोरा का तिलिस्म भी आने वाली है, प्रलय का देवता का वेट है मुझे, नाग प्रलय का वगैरह का। इसमें देखिए बलिदान तुम्हारा डोगा, और इससे पहले डोगा की कोई मेरी सोनू, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा ना, रक्त कथा सीरीज नाम रखा गया, पार्ट 1 कचरा पेटी, तो नेक्स्ट पार्ट होगा मेरी सोनू। देखिए इसके भी कुछ आर्ट रिवील हुए हैं, काफ़ी शानदार ऐड बनाया गया। देखिए मेरी सोनू, तो सोनिका या सोनू, नॉट सोनिका सॉरी, सोनू जो बाद में मोनिका साबित हुई थी, मतलब मुझे लगा था वो सोनिका है जब वो एक सीरीज आई थी, अभी उसके भी रिप्रिंट्स अनाउंस हुए हैं। तो वो सारे कनेक्शन खंगाले जाएंगे, और संजय गुप्ता जी बड़े केयरफुली उन्हीं चीज़ों को रिप्रिंट कर रहे हैं, ताकि वो उनके यूनिवर्स को अच्छे से डेवलप कर सकें। ये भी मुझे काफ़ी खास आई, पसंद आई चीज़। तो वो भी चीज़ें खंगाल जाएंगी, जो किशोर अवस्था में हलकान सिंह के चंगुल में फंसा हुआ ये सूरज किस तरीके से बाहर निकलता है। खैर अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसमें प्रेजेंट में ऐसा कुछ घटनाक्रम होता है, फिर से इतिहास अपने आप को दोहराता है, एक छोटे बच्चे पे जुल्म हो रहा होता है, वो छोटा सा एक सीन होता है, कोई स्पॉइलर नहीं है, उसको भी कूड़े में फेंक दिया जाता है, लेकिन जो उसका मोटिव या सब कुछ अलग होता है बिल्कुल। तो उसमें डोगा उसको बचाता है ऑफकोर्स, लेकिन उस बच्चे में जो जुनून होता है ना, वो कांच के टुकड़े को पकड़ के रखता है, वो छोड़ता नहीं है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ होता है। तो उसको देख कर के डोगा ना, ये सीन काफ़ी आइकॉनिक है। देखिए ये सीन है, देखिए मतलब डोगा को ये दिल दहल जाता है उसका कि बचपन में जो हुआ सेम उसको फिर से दिख रहा है, और वो कहता है एक और डोगा मैं पैदा नहीं होने दूंगा, ऐसा कुछ होता है। तो खैर उस बच्चे को थोड़ा सा केयर, ऐसे 4 पेज निकलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि इस सीरीज़ में 4 पेजेस बैक स्टोरी को दिए जाते थे, यहाँ पर 4 पेजेस करंट स्टोरी के लिए, फिर बाद में जो थोड़ा बहुत इमोशनल इवेंट्स होते हैं, और फिर बाद में ये बच्चे और डोगा के बीच में संवाद स्थापित किया गया है। इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। तो डोगा स्टोरी सुनाता है, जैसा बाल चरित्र में हमने देखा था कि चाहे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ध्रुव के दिमाग से स्टोरी निकलती है, तो इसमें भी उस चीज़ को फॉलो किया गया है, डोगा के दिमाग से स्टोरी निकलती है।
और वहीं से वही स्टोरी शुरू होती है कि जो हलकान सिंह है कितना क्रूर था, और देखिए इस तरीके से घोड़े पे जा रहा था। सीन काफ़ी शानदार लग रहा है। उसको सूरज मिला, इसको पहले घोड़े में फेंक दिया गया था, और फिर बाद में किस तरीके से हुआ, और सीधा इसमें ये दिखा दिया गया कि बस उसने उसका यूज़ किया डाकू हलकान सिंह ने, हल्का सा भी ये दिखाई कि इसको भी बचाना चाहिए। उस टाइम के जो करेक्टर होते थे ना मूवीज़ वगैरह में भी, तो काफ़ी ब्लैक एंड वाइट में होते थे, यानी हीरो बिल्कुल अच्छा और विलेन बिल्कुल बुरा, मतलब उसके ग्रे शेड्स वगैरह कम होते थे। तो ये एक अच्छी बात भी है कि संजय गुप्ता ने उस चीज़ को अभी तक बरकरार रखा है, मतलब इसमें कहीं पे भी हलकान सिंह का एक प्लस पॉइंट दिखाने की कोशिश नहीं करेगी। जैसे प्रोफेसर नागमणि का हमको एक अच्छा स्वरूप देखने को मिला था, जो एक डिफरेंट टेक हमको देखने को मिला था नरकनाशक उत्पत्ति में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था। तो खैर कचरा पेटी फिर से उसी टेस्ट को फॉलो करती है, चेंज नहीं करती है। तो डोगा अपनी बैक स्ट्रीम जाता है और बहुत अच्छे से देखो स्टोरी सुना देगी। ये जो है ना एक इमोशनल अटैचमेंट जानवर के बीच में और मनुष्य के बीच में, वो एक सच में वो एक डॉग्स जो फेथफुलनेस की काफ़ी एक निशानी है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से उन सिचुएशंस में डोगा बचा नहीं, उसको बचाया गया एक मूक जानवर के द्वारा। बहुत अच्छे से इसको आर्ट और उसके द्वारा बताया गया है। और फिर बाद में इसमें एक और कैरेक्टर आते हैं, ये इसको देख करके आपको ठाकुर का कैरेक्टर शोले वाला याद तो नहीं आएगा, मतलब उसका कुछ नहीं, ठाकुर सा है, लेकिन इसको देख करके अमिताभ बच्चन की याद आती है, मतलब उनसे इनका लुक मिलता है। अगर ये इसकी कोई मूवी होती तो अमिताभ बच्चन ये रोल करते, या आपको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के जो अमिताभ बच्चन का है वैसा लुक आपको इसमें, और थोड़ी थोड़ी इसमें क्रूरता वगैरह सारा दिखाया गया है। तो और बीच में फिर वापस डोगा करंट टाइमलाइन में आता है, फिर एक दो पेज में निपटाते हैं, फिर आगे फिर बैक हो जाता है। तो बड़े शानदार तरीके से स्टोरी को बताया गया है। देखिए ये बच्चे और डोगा के बीच संवाद है, और संवाद आगे बढ़ता है। ये देखिए ये है ना गले में पट्टा बंधा रहना, वो सब कुछ। और इसमें काफ़ी दिलदीप सिंह जी ने काफ़ी मेहनत की है, मतलब ये लग रहा है सूरज, जो हमने अब तक जो सूरज को देखते हुए बड़े आए हैं वैसा फेस लग रहा है। देखिए ये है वो जो कैरेक्टर मुझे लग रहे हैं थोड़े से अमिताभ बच्चन जैसा, हालांकि अलग है। और ये हलकान सिंह, ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। देखिए ये हलकान सिंह है, डाकू हलकान सिंह, ये सूरज है और वो है, और प्लस ये जानवर जो उनसे भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को मतलब जो अब तक डेवलप किया है संजय गुप्ता जी ने इतनी सारी सीरीज में, या रिकॉलिंग जो भी है, बैक स्टोरी जो भी आप समझिए, अब उसको अल्टीमेटली पूरी तरीके से अपने पूरे माइंड से कैनवास बता रहे हैं। और संजय गुप्ता जी या जो अदर टीम है, हमें लगता है कि 2021 ही कॉमिक्स है, क्या पता कितने सालों से उन्होंने साइड को डेवलप करा है, फिर छोड़ा होगा, फिर डेवलप किया होगा, छोड़ा होगा, फाइनली इस रूप में हमारे सामने आया है। तो आना चाहिए, क्योंकि एक पूरी जनरेशन निकल जाती है। अनुपम सिन्हा जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, और हमारे से इनकी बनाई हुई कॉमिक्स या इनके जो संपादित की हुई कॉमिक्स से हम काफ़ी कनेक्टेड रहे हैं। तो वो जो इनके दिमाग में जो ये डोगा को ट्रीट कर सकते हैं संजय गुप्ता जी, या सुब्रकोण ध्रुव को अनुपम सिन्हा जी कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। तो खैर मुझे काफ़ी अच्छी पसंद आई है। इवन नागप्रलय भी मुझे पसंद आई, पर ये मुझे खासी पसंद आई, मतलब। और इसी को मैंने स्किप कर रखा था बाय द वे, बाकी सारी थी मेरे पास में, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे ठीक ठाक डिस्काउंट वगैरह मिल गई, तो मैंने इसको भी परचेज़ कर लिया। बाकी अदर जो कॉमिक्स मैंने आपको काफ़ी बड़ी अनबॉक्सिंग शेयर करी थी, करेक्टर एडिशंस वगैरह शेयर किए थे, और ये जो पार्ट्स, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। अभी स्टोरी पूरी हुई तो मज़ा आएगा इसको पढ़ने में भी। तो ये मेरा एक रिव्यू था कचरा पेटी को लेकर के। आई होप कि मैं कुछ आपको समझा पाया हूँ इसके बारे में। और इसमें कुछ ऐड देखने को मिलते हैं, मैंने झापड़ मारा ध्रुव को, या किसने झापड़ मारा ध्रुव को, ये भी एक किड यूनिवर्स बना रहे हैं संजय गुप्ता जी। और इसके साथ में ना डोगा का स्टैंडी फ्री आया था, आप इसका अनबॉक्सिंग अगर हो सके तो आप देख लीजिएगा, आपको चेक करना हो तो। वो थोड़ा इस तरीके का दिखता था एक स्टैंड। तो ये यूनिवर्स भी क्रिएट कर रहे हैं संजय गुप्ता जी। देखते हैं कैसा कॉमिक्स होने वाला है। तो ये किसने झापड़ मारा ध्रुव को और मैंने झापड़ मारा ध्रुव को, ये दो आएंगे। देखिए नेक्स्ट आने वाला है किसने झापड़ मारा ध्रुव को, राज किड्स यूनिवर्स, और उसके बाद आएगा मैंने झापड़ मारा ध्रुव को, लेट आएगा थोड़ा। और उसके बाद मैंने मारा ध्रुव को, ये डिफरेंट टेक, ये मैं देखना चाहूँगा क्या होता है। मैंने मारा ध्रुव को बहुत फेमस सीरीज़ है, तो खैर संजय गुप्ता जी की फेमस सीरीज होगी जब भी उसको काम करने। तो इस तरीके से वो बैक स्टोरी आती है। और देखिए इस तरीके के सीन देखने को मिलते हैं। ये सीन अपने आप में काफ़ी कुछ कर देते हैं, आप कैप्शंस ना भी पढ़ो तो। डोगा किसी साल से, और इसको जो स्केच किया गया है ना, उस परिस्थिति में अगर वास्तव में कोई बच्चा होता तो वो ऐसा ही दिखता। तो बहुत डीप में और केयरफुली इसको डील किया गया है। 32 पेजेस हैं, 5 पेजेस के क्रेडिट वगैरह हैं, तो आपको 27-28 पेज की स्टोरी मिलती है, बिग साइज़ में है। और सच में मतलब डोगा के लिए जो 2021 का कमबैक हो सकता था उसी तरीके से दिलदीप सिंह जी का आर्टवर्क निराश नहीं करता, अच्छा जो आर्टवर्क है। मनोज जी जैसा तो खैर कोई बना ही नहीं सकता, उन्होंने डोगा को शुरू से डेवलप करा है, पर फिर भी ये सेटिस्फाइंग आर्टवर्क है। तो अगर मैं जो न्यू रिलीज आई हैं नागप्रलय, ट्रैप, दो स्पून और कचरा पेटी, तो इनमें मेरी फेवरेट नागप्रलय और कचरा पेटी रहेगी। प्रेजेंटेशन में नागप्रलय और स्टोरी वाइज कचरा पेटी मुझे काफ़ी पसंद आई। तो बहुत अच्छी कॉमिक्स है।
इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।